बिहार में जो 17वीं बीपीएससी की परीक्षा हुई उसमें पेपर लीक हुआ और बीपीएससी के जितने अभ्यर्थी छात्र और छात्राएं थे सभी लोगों ने सवाल उठाया कि बीपीएससी में परीक्षा में पेपर लीक हुआ है, इस परीक्षा को रद्द किया जाए और रद्द करके और पुनः परीक्षा लिया जाए। इसके लिए आज बीपीएससी के जितने अभ्यर्थी हैं पटना में धरना पर बैठे हुए हैं। आज उनका 16वां दिन है। 16वां दिन हो गया, सरकार पूछने नहीं गई, लेकिन धरना ख़त्म कराने के लिए सरकार ने रह करके रात में लाठी चार्ज कराया, लोगों को खदेड़वाया। इस ठंड के समय में रात में वाटर कैनन से पानी चलवा करके लोगों को गंदे पानी से नहलवाया। अब बताइए, जो इतना लोग कोट स्वेटर पहनते हैं उसको ठंड लग जा रही है। ये अमानवीय व्यवहार सरकार के तरफ से और पदाधिकारियों के तरफ से हो रहा है पटना के बीपीएससी अभ्यर्थी जो धरना पर बैठे हैं उनके साथ। तो हम लोग छात्र और युवा शक्ति पूरा बिहार में रेल और चक्का जाम करने का ऐलान किया है और उसका समर्थन हमारे सांसद आदरणीय पप्पू यादव जी ने किया है। और पप्पू यादव जी के जितने समर्थक हैं सभी लोग छात्र और युवा शक्ति के इस आह्वान पर, उस आंदोलन को समर्थन देने के लिए रोड पर आज खड़े हुए हैं। आज गोपालगंज जादवपुर चौक NH 27 पर हम लोग चक्का जाम किए हुए हैं। एक सेंटर को लेकर कहा जा रहा था ना? हाँ, सरकार कह रही है एक से 2 सेंटर का परीक्षा रद्द करने के लिए, लेकिन जब एक सेंटर का रद्द होगा तो ये पता चल गया कि लीक हुआ है तो बाकी सेंटर का रद्द क्यों नहीं होगा। इसलिए हमारी मांग है और उन बच्चों की मांग है कि फ्रेश बीपीएससी की फ्रेश एग्ज़ाम कराई जाए, उसका परीक्षा ली जाए और ये इस मामले को रफा दफा किया जाए, हटाया जाए। जो धरना चल रहा है अनवरत ठंडा में लड़के बैठे हुए हैं, वे लोग वहाँ से चला जाए, सरकार एक बार घोषणा कर दे। हम उन्हीं लोगों के समर्थन में रोड पर उतरे हुए हैं और आगे भी उन लोगों के अभिभावक और परिवार के लोग भी अब धीरे धीरे रोड पर उतरेंगे और सरकार से आग्रह करेंगे कि सरकार उन बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं करे, निहत्थों पर लाठी चार्ज नहीं करे, पानी का बौछार नहीं करे इस ठंडी के समय में, उनकी बात को सुने और अमल में लाए और परीक्षा को रद्द करने का आश्वासन दे करके वहाँ से बच्चों को घर जाने के लिए खुशी खुशी विदा करें। शांतिपूर्वक बैठा हुआ था, आज 16वां दिन हो गया शांतिपूर्वक बैठे हुए। कहीं से कोई हल्ला हंगामा कुछ नहीं किया इन लोगों ने, लेकिन अनायास रात को पुलिस गई, आँख मूंद करके लाठी चलाई। बैठे हुए थे लड़के, बैठे हुए थे रोड पर। ये अमानवीय व्यवहार है। जो लाठी चलाता है उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ, आपके परिवार में भी बेटा बेटी है, वो भी पढ़ता है, वो भी प्रताड़ित होता है इस परीक्षा से जब लीक होती है। तो अब जब बहाली होती है वैकेंसी में मेरिट वाले छट जाते हैं, जब सेटिंग की बात आती है और ये इसमें जब घोटालेबाजी होती है तो आपको भी सहयोग करना चाहिए। निष्पक्ष परीक्षा हो और निष्पक्ष बहाली हो, इसी को लेकर के हम तमाम सांसद पप्पू यादव के समर्थक आज युवा और छात्र और युवा शक्ति के आंदोलन में समर्थन करने के लिए रोड पर उतरे हुए हैं। इस तरह से आंदोलन करने से क्या लग रहा है कि मांग जो है पूरी? हम सरकार से अपनी बात रखने का जो लोकतांत्रिक तरीका है हम वो अपनाए हैं। हम लोकतांत्रिक तरीका से सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं कि ये बात गांव के गलियों तक जा रही है और गांव के गलियों में भी सुगबुगाहट आ चुकी है। इसलिए आप सबों से ये कहा जा रहा है कि आप जितना जल्दी हो बच्चों से बात कीजिए और बात करके इस आंदोलन को ख़त्म कराइए और री परीक्षा का घोषणा कीजिए।